भाई साहब T20 में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, टेस्ट में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, वनडे में आपसे आईसीसी के आखिरी 2 ओवर में पहले से दूसरे राउंड में नहीं पहुंचा जाता। कौन सी परफॉर्मेंस है आपकी? ये अहमद शहजाद ने कहा है हारिस रऊफ को, क्योंकि 3 दिन पहले हारिस रऊफ भाई साहब T20 में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, टेस्ट में आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, वनडे में आपसे आईसीसी के आखिरी 2 ओवर में पहले से दूसरे राउंड में नहीं पहुंचा जाता। कौन सी परफॉर्मेंस है आपकी? ये अहमद शहजाद ने कहा है हारिस रऊफ को, क्योंकि 3 दिन पहले हारिस रऊफ ने कहा कि कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसे हैं कि टीम हारती है वो खुश होते हैं क्योंकि उनको मौका मिल जाता है टीम पर तनकीद करने का। यही सवाल लेकर एक जर्नलिस्ट है अली नासिर साहब, उन्होंने अहमद शहजाद साहब से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं और इशारा वो शायद आपकी तरफ कर रहे हैं, ये भी कह दिया जर्नलिस्ट ने। अहमद शहजाद साहब ने कहा कि मैं हारिस रऊफ अच्छा लड़का है, अमेरिका में कुछ दिन हमने गुजारे हैं, अभी 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी की है, और अगर उनको ये लगता है कि हम बेजा तनकीद कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये बता दें कि ये 7-8 क्रिकेटर्स का जो टोला है, जिसमें मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया बट मैं आपको बता देता हूँ जो लगातार इकट्ठे खेलते आए हैं, उसमें शाहीन अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, शदाब खान भी हैं, बाबर आजम अगर T20 में नहीं है मगर ये काफी लंबे टाइम से यानी जो T20 टीम के साथ जुड़ के रहे थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, शदाब, ये मतलब कोई 7-8 क्रिकेटर्स बनते हैं। तो अहमद शहजाद ने बताया कि ये सब क्रिकेटर्स को जो टीम हमने हवाले की थी, हमने मीन के पाकिस्तान इनके हवाले की थी, यानी सरफराज अहमद को जब हटाया गया था तो सरफराज अहमद ने 11 लगातार सीरीज जीती थी, एक सीरीज हारे थे और उनको कप्तानी से हटा दिया गया था, तो पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग पर गया था। तो उन्होंने बोला हमने आपको नंबर 1 नंबर 2 रैंक की टीम बना के दी थी, आपने हमें 7वें 8वें नंबर के हमारे हवाले कर रहे हैं, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि हम तनकीद ना करें, पहले आप हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें आपकी क्या है। 1-2 मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी ठीक है, बट आपकी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ नहीं है, अभी भी हम तनकीद ना करें तो फिर क्या करें? ये अहमद शहजाद ने कहा, जो कि मुझे लगता है कि हारिस रऊफ के मन में जो है वो बहुत से क्रिकेटर्स के मन में है, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस ने ये बात कर दी है, क्योंकि देखिए 2 पर्सपेक्टिव है इस न्यूज के। अहमद शहजाद जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है तो तनकीद तो बनेगी, सीधी सी बात है। और ये वैसे मैं आपको बात बताऊं कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बेजाबी टीम के ऊपर तनकीद करते हैं, बट अब टीम डिजर्व भी करती है। अब देखिए ना, आप या तो मौका ना दे, कई क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जिनको विराट कोहली या रोहित शर्मा अच्छे नहीं लगते होंगे, कई क्रिकेटर्स ऐसे होंगे ना इंडिया में भी मजबूरन वो तारीफ करते हैं, अच्छे ना दिल से शायद ना भी करते होंगे, उसकी वजह टीम जीत रही है। सो आंसर इज परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करें, आपको लगता है ना कितने लोग आपके खिलाफ हैं, तो फिर आपको तो फिर 2 मुहाजों पे लड़ना है ना, एक तो उस टीम से जिसके साथ आप मैच खेल रहे हैं, दूसरा उन लोगों से जो आपको लगता है कि आपके लिए बेजा बोलते हैं, तो उनको भी जवाब दीजिए। आप कोई बॉल से दे, कोई बैट से दे, सिंपल, मतलब परफॉर्मेंस इज द ओनली रिवेंज, मैं ये समझता हूं। फिर अहमद शहजाद ने 1-2 बातें की, उन्होंने नाम नहीं लिया मगर वो इशारा कर रहे थे, मेरी परसेप्शन ये है वो इशारा कर रहे थे बाबर आजम पर। उन्होंने बोला कि क्रिकेटर को टीम में नहीं रखा, T20 में नहीं थे, तो उनके घर वाले बोले हैं कि क्यों नहीं रखा। अब घर वालों का मतलब तो खुद क्रिकेटर ही होता है, जाहिर क्रिकेटर नहीं बोल पाता, तो घर वाले बोले तो उसका मतलब बात तो एक ही है। ये अहमद शहजाद ने कहा। तो उनके वालिद साहब ने, वैसे मैं दोस्तों में एक बात बता दूं, अहमद शहजाद ने चूंकि मीडिया टॉक में बात करती, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, वरना मैंने कभी किसी क्रिकेटर की फैमिली का जिक्र नहीं किया और ना ही मैं करना चाह रहा हूं। अब चूंकि उन्होंने मीडिया टॉक में बात की, मैं सिर्फ उसको छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूं। तो बाकी उनके वालिद साहब ने शायद वो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे पोस्ट की थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो वालिद साहब हैं, जाहिर है उनको जो होगा वो तो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना, तो वो जो मर्जी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लिखा था, तो अहमद शहजाद शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि और किसी क्रिकेटर की फैमिली में से नहीं लिखा टीम पे ड्रॉप होने पर। तो उन्होंने कहा कि अब एक बंदा मतलब ड्रॉप हुआ है तो उसके फैमिली वाले अगर बोल रहे हैं, अब वही बंदा जाकर टीम को ज्वाइन करेगा तो एनवायरमेंट क्या बनेगा? क्योंकि जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये नहीं हुए थे, ना होने वाला मिलेंगे, तो क्या एनवायरमेंट बनेगा? क्या एक अच्छा एनवायरमेंट बन सकता है? ये अहमद शहजाद ने बात की है। और फिर उन्होंने ओवरऑल रिप्लाई किया हारिस रऊफ के ऊपर। दोस्तों मुझे देखिए, उन्होंने टीम की हार के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया था, पाकिस्तान मतलब ओवरऑल सीरीज तो हार ही चुका हुआ है, मगर उनकी बॉलिंग इस सीरीज में बेहतर है, निस्बतन बेहतर है। हमारे यहाँ मैं ऐसे ना एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको बेहतर मानता हूँ जिसने मैच जितवाया, जिस परफॉर्मेंस ने मैच जितवाया वो बेहतर है। हसन नवाज की उन्होंने मैच जितवा दिया, वो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर है। अब आपने हर मैच में 200 स्कोर खाई है, बट आपने अच्छी बॉलिंग की है। सो मतलब उसमें शायद एक स्पेल ऐसा था जो शुरुआत में विकेट ली, बाकी सब स्पेल में नीचे में विकेट्स मिली आपको, जब सारी तोड़फोड़ हो चुकी हुई थी। तो ये है, बाकी मुझे लगता है कि आप एज ए बॉलर अगर टीम को जितवाते हैं तब आप अपना सर ऊंचा भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। आपने नहीं भी आउट किया तब भी आप घर रिप्रेजेंट तो कर ही रहे देश को। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपने बॉलिंग के सर पर कोई मैच जितवाया नहीं अभी तक आपने। हालांकि सीना कंट्री में बॉलर्स के लिए सब अच्छा ही होता है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, साउथ अफ्रीका चले जाए, सब अच्छा। इससे पहले भी जब टीम में हारिस रऊफ आए तब भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में मौका मिल गया, वहां पे उन्होंने 2 मैचेस जितवा दिए, तो मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, सबने ओके कहा। बट मेरा मानना कुछ और है, मुझे लगता है कि सीना कंट्री में आप 1-2 और बॉलर को भी चांस देते हैं, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। मिसाल के तौर पर टेस्ट सीरीज हम खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली थी? आमिर जमान ने। उसके बाद आपने उनको व्हाइट बॉल सीरीज वहां नहीं खिलाई थी, ठीक है ना, उनको भी खिला के देख लेते, उनका भी पेस उतना ही है, मतलब उतना मीन के 140 प्लस वहां पे वो करते रहे हैं। तो ये था, मुझे लगता है कि आप उनको वहां पे खिलाना चाहिए था, फिर देखते। बट उस वक्त हारिस रऊफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चुने गए थे। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह पिटे तब उनको न्यूजीलैंड टीम में डाल दिया था, हालांकि सब सीनियर्स को ड्रॉप किया था, इनको ड्रॉप नहीं किया। हालांकि वजह ये है, माजरत के साथ वजह हमारी बॉलिंग है, जिस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं। वरना देखिए, आप दुबई की एग्जांपल ले लें, सबने 250 रन किए, पाकिस्तान ने 241 रन किए, हमने वो रन 43 ओवर में चेज करवा लिए थे, तो वजह बैटर्स तो है नहीं, वजह तो बॉलर है, और बैटर चेंज किए गए, बॉलर चेंज नहीं किए गए थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, सही मर्ज की जिसे बोलते हैं ना, वो शिनाख्त नहीं हो रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब जाके वहां पे